जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम। आज की कथा है टूट चुके हो तो श्री कृष्ण की यह बातें अंत तक सुनिए। अगर आज आपका मन बहुत परेशान है, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, अगर आप लोगों के बीच रहते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, अगर रात को नींद नहीं आती और बार बार यही सवाल मन में आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब की तलाश में आप इतने दिनों से भटक रहे हैं, उसका रास्ता आपको श्रीमद् भगवद गीता की उन शिक्षाओं से में मिले जो हजारों वर्षों बाद भी इंसान को अंदर से मजबूत करने की शक्ति रखती है। आज हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वीडियो सुनते ही आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएगी, लेकिन हम श्री कृष्ण की उस शिक्षा को समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे जो इंसान को परेशानी के बीच भी सही कर्म करने, धैर्य रखने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि युद्ध कठिन नहीं है, उन्होंने अर्जुन को कठिन परिस्थिति में सही दृष्टि देना सिखाया। और शायद आज आपको भी यही चाहिए, समस्या से भागने का रास्ता नहीं, समस्या के सामने खड़े होने का साहस। अब हम जानेंगे, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह बिखर चुका होता है। वह मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, अपने काम पर जाता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो उसकी आंखों में वही सवाल होता है, मैं ही क्यों। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो सकता है, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है, किसी रिश्ते ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो सकता है, किसी परीक्षा में असफलता मिली हो सकती है, व्यापार में नुकसान हुआ हो सकता है, नौकरी चली गई हो सकती है, या फिर बहुत कोशिश करने के बावजूद ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही हो सकती है। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं। आज दुख है तो लगता है हमेशा दुख रहेगा, आज असफलता मिली तो लगता है हम कभी सफल नहीं होंगे, आज किसी ने छोड़ दिया तो लगता है अब कोई अपना नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती। भगवद गीता 2.14 में श्री कृष्ण सुख और दुख को आने जाने वाला और अनित्य बताते हैं तथा अर्जुन को उन्हें धैर्यपूर्वक सहने की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका दर्द झूठा है, दर्द वास्तविक है, लेकिन दर्द स्थायी नहीं है। आज जो रात है वह हमेशा रात नहीं रहेगी, आज जो आंसू है वह आपकी पूरी जिंदगी की पहचान नहीं है। इसलिए खुद से एक बात कहिए, यह समय कठिन है, लेकिन यह मेरा पूरा जीवन नहीं है। अब हम जानेंगे
अगर इन बातों में आपको अपनी ज़िंदगी की कोई झलक दिखाई दे रही है तो इस वीडियो को केवल सुनिए मत, अपने मन से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें किसी टूटे हुए इंसान तक भी पहुंचनी चाहिए तो हमारे चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को अपना परिवार मानकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सामग्री लगातार बनाने की प्रेरणा देता है। अब आइए फिर लौटते हैं श्री कृष्ण की उस शिक्षा की ओर जो टूटे हुए मन को धीरे धीरे संभालना सिखाती है। अब हम जानेंगे अर्जुन भी टूट गए थे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन महान योद्धा थे। उनके पास शक्ति थी, कौशल था, अनुभव था, लेकिन जब उन्होंने युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। वे युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। यही वह क्षण है जहाँ भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। अर्जुन का संकट केवल बाहरी युद्ध का संकट नहीं था, वह उनके भीतर का संघर्ष भी था। और यही बात आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक कुरुक्षेत्र आता है। किसी का कुरुक्षेत्र परिवार है, किसी का नौकरी, किसी का व्यापार, किसी का रिश्ता, किसी का भविष्य और किसी का अपना मन। अर्जुन की तरह हम भी कई बार कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने की सलाह नहीं दी, उन्होंने उसके भ्रम को दूर किया। गीता 2.11 में श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को संबोधित करते हुए ज्ञान की दृष्टि से उसे समझाना शुरू करते हैं। यही पहली सीख है, टूट जाना कमजोरी नहीं है, टूटकर हमेशा पड़े रह जाना कमजोरी बन सकता है। आप रो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़िए। अब हम जानेंगे, जो चला गया उसके पीछे पूरी जिंदगी मत खो देना। इंसान का मन अजीब है, जो हमारे पास है उसकी कीमत कम समझता है, जो चला गया उसके पीछे भागता रहता है। जिस इंसान ने हमें छोड़ दिया हम उसी को याद करते रहते हैं, जिस अवसर को खो दिया हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो गलती हो गई हम उसी को बार बार मन में दोहराते रहते हैं। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आज को बदल सकते हैं। यही फ़र्क है, अतीत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज का कर्म आपके हाथ में है। श्री कृष्ण का कर्म योग इसी दिशा में मार्गदर्शन देता है। गीता 2.47 में कर्म करने के अधिकार और कर्म फल के प्रति आसक्ति से बचने की शिक्षा दी गई है। 2.48 में सफलता असफलता में समभाव रखने को योग कहा गया है। इसका सरल अर्थ समझिए, आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अपनी पूरी क्षमता लगाइए, लेकिन हर क्षण परिणाम की चिंता में मत जलते रहिए, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। अब हम जानेंगे, असफलता का अर्थ अंत नहीं होता। अगर आप आज असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। एक परीक्षा में असफल होना आपकी बुद्धि का अंतिम प्रमाण नहीं है।
एक व्यापार में नुकसान होना आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। एक रिश्ता टूट जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। किसी व्यक्ति का आपको स्वीकार ना करना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। याद रखिए, लोगों की राय आपकी कीमत तय नहीं करती। आपकी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ? क्या मैं आज एक गलत आदत छोड़ सकता हूँ? क्या मैं आज 1 घंटा मेहनत कर सकता हूँ? क्या मैं आज अपने माता पिता से प्यार से बात कर सकता हूँ? क्या मैं आज अपने मन को नकारात्मक विचारों से थोड़ा दूर रख सकता हूँ? यही छोटे छोटे कर्म धीरे धीरे जिंदगी बदलते हैं। अगर आप अभी तक यह वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, राधे राधे, क्योंकि हो सकता है आपकी यह छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और तक भी यह संदेश पहुंचाए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आष्टा गणेश वंदना पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाइए। यहाँ हमारा प्रयास रहता है कि भक्ति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी मिले। चलिए अब श्री कृष्ण की अगली सीख समझते हैं। अपने मन को अपना मित्र बनाइए। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा अपना मन होता है। मन कहता है तू नहीं कर सकता, सब तुझसे आगे निकल गए, तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, सब लोग तुझे छोड़ देंगे। और अगर हम इन विचारों को बार बार सुनते रहे तो धीरे धीरे हम खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। जब नकारात्मक विचार आए तुरंत उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसे पहचानिए, कहिए यह विचार है, सत्य नहीं। अगर मन कहता है मैं हार गया तो जवाब दीजिए मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर मन कहता है सब खत्म हो गया तो कहिए एक अध्याय खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। अगर मन कहता है मेरे पास कोई नहीं तो कहिए सबसे पहले मुझे स्वयं अपना साथ देना सीखना है। अब हम जानेंगे दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। आज की दुनिया में तुलना बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई नई गाड़ी खरीदता है, हम परेशान। कोई बड़ा घर बनाता है, हम परेशान। किसी के सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, हम परेशान। किसी की शादी हो गई, हम परेशान। किसी की नौकरी लग गई, हम परेशान। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हर इंसान की यात्रा अलग है। एक पेड़ आम देता है, दूसरा नीम, दोनों की प्रकृति अलग है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिए। आपको यह नहीं देखना कि दूसरा कहाँ पहुँच गया, आपको यह देखना है कि मैं कल से कहाँ पहुँचा हूँ। आपकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन यदि दिशा सही है तो चलते रहिए। अब हम जानेंगे जब अपने ही लोग धोखा दे। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब चोट किसी दुश्मन से नहीं अपने से मिले। जिसे हमने अपना समझा वही बदल गया, जिस पर भरोसा किया उसी ने विश्वास तोड़ दिया। ऐसे समय में इंसान के अंदर गुस्सा पैदा होता है। वह सोचता है मैं भी उसे दिखाऊंगा, मैं भी बदला लूँगा। लेकिन बदला लेने की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। आपको गलत करने वाले को उसके कर्मों के हवाले
करना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय सहते रहें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सीमा तय कीजिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ दूरी बनाइए, लेकिन अपने मन में नफ़रत का घर मत बनाइए। गीता 12.13 में 14 में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुणों में द्वेष रहितता, मित्रता, करुणा, अहंकार से मुक्त होना, सुख दुख में समभाव, क्षमा, संतोष और आत्म संयम जैसे गुण बताते हैं। यही सच्ची ताकत है। किसी को चोट पहुंचाना ताकत नहीं है, किसी के द्वारा चोट पहुंचाए जाने के बाद भी अपने चरित्र को बचाकर रखना ताकत है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपना कर्म संभालो। हम अक्सर पूछते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सवाल बदलना चाहिए। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? यही बदलाव जीवन बदल सकता है। अगर नौकरी नहीं है तो कौशल सीखिए। अगर पैसा कम है तो खर्च और कमाई दोनों को समझिए। अगर परीक्षा में असफल हुए तो अपनी तैयारी की कमी पहचानिए। अगर रिश्ता टूट गया है तो उससे सीखिए कि अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर किसी ने धोखा दिया तो सीखिए कि विश्वास और विवेक दोनों ज़रूरी हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपने कर्म से भागिए मत। भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। भक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है कि अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए परिणाम को भगवान पर छोड़ना सीखें। अब हम जानेंगे डर के कारण अपने सपने मत छोड़िए। डर कहेगा लोग क्या कहेंगे, आप कहिए लोग कुछ दिन कहेंगे। डर कहेगा अगर असफल हो गए तो आप कहिए तो फिर सीखूंगा। डर कहेगा अगर सबने मजाक उड़ाया तो आप कहिए मेरी ज़िंदगी मुझे देनी है। डर कहेगा बहुत मुश्किल है, आप कहिए मुश्किल है, असंभव नहीं। जीवन में साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। दोस्तों, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट में अपनी परेशानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस कमेंट में लिख दीजिए, हे कृष्ण मुझे शक्ति देना। और यदि आप चाहते हैं कि यह संदेश किसी टूटे हुए इंसान तक पहुंचे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कभी कभी आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसे आज सच में हिम्मत की ज़रूरत हो। अब हम आगे जानेंगे हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होगी। एक बहुत बड़ी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। दुनिया हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। हर व्यक्ति आपको समझेगा नहीं। हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। हर रिश्ता हमेशा नहीं रहेगा। हर अवसर दोबारा नहीं आएगा और हर सपना उसी समय पूरा नहीं होगा जब आप चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन खराब है। इसका अर्थ है आपको परिस्थितियों के साथ जीना और अपने निर्णयों को समझदारी से लेना सीखना है। गीता 2.48 में सफलता और असफलता में समत्व की बात आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता और असफलता एक जैसी होती है। अर्थ यह है कि दोनों आपके मन को पूरी तरह नियंत्रित ना करें। सफलता मिले तो अहंकार मत कीजिए, असफलता मिले तो स्वयं से घृणा मत कीजिए। अब हम जानेंगे जो आज रो रहा है वही कल मुस्कुरा सकता है। एक समय था जब आपको लगता था कि आप स्कूल की समस्या से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, फिर आप बाहर निकले। एक समय था जब आपको लगा था कि पहला
हार्ट ब्रेक आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, लेकिन आज भी यहाँ है। एक समय था जब आपने सोचा था कि वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन समय बदल गया। देखिए, आपने कितने तूफान पार किए हैं। इसलिए आज की परेशानी को देखकर यह मत भूलिए कि आप इससे पहले भी कई मुश्किलों से निकल चुके हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप थके हुए हो सकते हैं, और थके हुए इंसान को आराम चाहिए, अंत नहीं। इसलिए अगर आज आप थके हुए हैं तो थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर उठिए और एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। अब हम जानेंगे भगवान से क्या मांगना चाहिए। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे सफलता दे दो, मेरी परेशानी ख़त्म कर दो। लेकिन कभी कभी यह भी मांगिए, है प्रभु, परेशानी ख़त्म हो या ना हो, मुझे उसका सामना करने की शक्ति देना, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि देना, मुझे क्रोध पर नियंत्रण देना, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाना, मुझे अपने कर्म ईमानदारी से करने की शक्ति देना, मुझे ऐसा मन देना जो परिस्थिति बदलने से पहले खुद को संभालना सीख जाए। यही प्रार्थना इंसान को अंदर से मजबूत कर सकती है। अब हम जानेंगे, जब लगे भगवान आपकी नहीं सुन रहे। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं फिर भी समस्या खत्म नहीं होती। तब मन कहता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। लेकिन संभव है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, भगवान का उत्तर उसी रूप में ना आए जैसा हम चाहते हैं। कभी उत्तर अवसर के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सीख के रूप में, कभी किसी नुकसान से बच जाने के रूप में, और कभी हमारे भीतर पैदा हुई नई शक्ति के रूप में। इसलिए हर बार यह मत सोचिए कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए भगवान मेरे साथ नहीं है। कभी कभी जीवन का रास्ता हमारी इच्छा से अलग होता है, लेकिन वही रास्ता हमें वह इंसान बना देता है जो हमें बनना चाहिए। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की शरण का अर्थ क्या है। गीता के अंतिम अध्याय में 18.66 का प्रसिद्ध श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सरल भावार्थ विभिन्न भाष्यकारों ने भगवान की शरण लेने और चिंता या शोक से मुक्त होने की दिशा में समझाया है। इसे जीवन में केवल शब्दों की तरह नहीं, भावना की तरह समझिए। जब आपके पास कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर कहिए, हे कृष्ण, मैं अपना कर्तव्य करूँगा, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को नष्ट नहीं करूँगा। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। यही शरणागति की भावना को समझने का एक सरल तरीका है। अब हम जानेंगे, कर्म करते रहिए। आपके जीवन में अभी जो भी स्थिति है, वहीं से शुरुआत कीजिए। पैसा कम है तो छोटी शुरुआत कीजिए, ज्ञान कम है तो रोज सीखिए, समय कम है तो समय का सही उपयोग कीजिए, आत्मविश्वास कम है तो छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए, लोग साथ नहीं हैं तो पहले स्वयं का साथ देना सीखिए। याद रखिए, बड़ी जीत अक्सर छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। आज 1 घंटा मेहनत, कल 1 घंटा मेहनत, फिर अगले दिन। धीरे धीरे यही निरंतरता आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब हम जानेंगे, अपने जीवन के 5 नियम बनाइए। आज से 5 नियम अपनाइए। पहला नियम, सुबह उठते ही अपने फ़ोन को मत पकड़िए, कुछ समय अपने मन के साथ बिताइए। दूसरा नियम, हर दिन कुछ नया सीखिए। तीसरा नियम,
अपने शरीर का ध्यान रखिए। स्वस्थ शरीर मन को भी संभालने में मदद करता है। चौथा नियम, हर दिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन में लगाइए। पांचवा नियम, रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं कल से बेहतर इंसान बना। अगर जवाब छोटा भी हो तो भी वह महत्वपूर्ण है। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक सोच के माध्यम से लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाना है। कमेंट में लिखिए राधे राधे और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय चुपचाप किसी परेशानी से लड़ रहा है। अब हम जानेंगे, खुद को माफ़ करना सीखिए। एक और चीज़ इंसान को अंदर से तोड़ती है, अपनी पुरानी गलतियां। हम कहते हैं, काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने वह गलती नहीं की होती। लेकिन याद रखिए, आपका आज आपके कल से सीख सकता है, लेकिन आपका आज आपके कल का कैदी नहीं होना चाहिए। गलती हुई, सीखिए। किसी को चोट पहुंचाई, जहां संभव हो माफ़ी मांगे। खुद को नुकसान पहुंचाया, अब खुद का ध्यान रखिए। गलत निर्णय लिया, अगली बार बेहतर निर्णय लीजिए, लेकिन अपने पूरे जीवन को एक गलती की सज़ा मत बनाइए। अब हम जानेंगे, आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर इंसान को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में स्वयं दुखी हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझेंगे, कुछ आपकी चुप्पी को डर समझेंगे, कुछ आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, कुछ आपकी सफलता पर भी सवाल करेंगे। इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय केवल लोगों की बातें सुनकर मत कीजिए। सही सलाह लीजिए, विवेक से सोचिए और फिर अपने कर्तव्य का निर्णय लीजिए। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी सीख। भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध जीतने के बारे में नहीं है, वह मनुष्य को अपने भीतर के भ्रम, मोह, भय और आसक्ति को समझने की दिशा देता है। यही कारण है कि गीता को केवल पूजा की किताब की तरह नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी पढ़ा जाता है। गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्मसंयम, समत्व और ईश्वर शरण जैसे अनेक विषयों पर संवाद है। इसलिए अगर आप टूटे हुए हैं तो केवल एक प्रेरणादायक वाक्य सुनकर रुक मत जाइए। कभी समय निकालकर गीता को पढ़िए, उसके श्लोकों को समझिए और अपनी परिस्थिति से उसका संबंध देखिए। अब हम जानेंगे, अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी कोई नहीं होगा। अगर आज पैसा नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हमेशा नहीं होगा। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर आज आपकी आँखों में आंसू है तो उन्हें आने दीजिए, लेकिन उन आंसुओं के बीच अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। हो सकता है मैं धीरे चलूं, लेकिन चलूंगा। हो सकता है मैं आज कमज़ोर हूँ, लेकिन खुद को मजबूत बनाऊंगा। हो सकता है मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पहला कदम ज़रूर उठाऊंगा। और जब मन बहुत ज़्यादा घबरा जाए तो आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे कर्म को शक्ति दीजिए और मुझे परिस्थितियों से लड़ने का साहस दीजिए। फिर आंखें खोलिए और अपने आज का एक काम पूरा कीजिए, क्योंकि केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ कर्म भी ज़रूरी है।
दोस्तों, अगर आपने यह पूरी वीडियो अंत तक सुनी है तो सच में धन्यवाद। हो सकता है इस समय आप खुद किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो। अगर ऐसा है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अपने परिवार से बात कीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ की मदद भी लीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़िए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखें है कृष्ण मुझे शक्ति देना, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र, भाई बहन या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे आज हिम्मत की ज़रूरत हो सकती है। हमारे चैनल आस्था गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो फिर किसी ऐसे इंसान तक पहुँचे जिसे उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय में श्री कृष्ण की एक बात सुनने की ज़रूरत हो। अंत में बस इतना याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो इंसान अपने कर्म, धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ता वह एक दिन अपने जीवन की दिशा जरूर बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, मन को संभालो, अहंकार छोड़ो, सत्य का साथ दो और ईश्वर पर विश्वास रखो। आपकी आज की रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आने से पहले नहीं रोक सकता। आपका आज चाहे कितना भी कठिन हो, आपके कल की संभावना अभी भी जीवित है। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने मन को संभालिए और एक बार फिर शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप टूटे हैं, खत्म नहीं हुए, आप थके हैं, हारे नहीं हैं। आपका एक अध्याय कठिन है, पूरी कहानी नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।